हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट और यू कैन से 6th मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरीके से चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही आपने प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। एंड साथ ही आपको कैसे पता चलेगा कि कितने वैकेंट सीट पे आप लोगों का ये लिस्ट जारी किया जा रहा है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को CGSCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये आप लोगों का ओनली ऑब्जेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ये आप लोगों का फाइनल लिस्ट नहीं है। तो आप लोगों का फाइनल लिस्ट कब आने वाला है? तो कल आप लोगों का फाइनल लिस्ट आने वाला है। और आपने देखा होगा कि आप लोगों का जो अभी दावा आपत्ति के लिए जो लिस्ट आता है उसमें कई लोगों का नाम शामिल होता है, लेकिन जब आप लोगों का फाइनल लिस्ट आता है तो वहाँ से कई स्टूडेंट का नाम जो है वो हटा दिया जाता है। क्या है रीज़न? अगर आप लोग दावा आपत्ति सही तरीके से करते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आपका फाइनल लिस्ट आता है उसमें शामिल कर लिया जाता है, और जिन कम नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है उनको हटा दिया जाता है। बट अगर आपका दावा आपत्ति सही रहेगा तो ही आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर फाइनल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिस्ट में अपना नाम किस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक फॉर दावा आपत्ति लिस्ट, क्योंकि ये आप लोगों का दावा आपत्ति करने के लिए ही लिस्ट जारी किया गया है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्च दावा आपत्ति लिस्ट। मीन्स दावा आपत्ति के लिए जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें आपको चेक करना है कट ऑफ कितना गया है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, सिलेक्ट एनी ऑप्शन टू सर्च। मीन्स सर्च करना है आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके। सबसे पहले नंबर पे लिखा है सर्च बाई रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सेकंड नंबर पे है सर्च बाय इंस्टीट्यूट। मीन्स आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया है प्रेफरेंस में उसमें आप लोगों का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है, ये आप लोगों को इसके माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूट का चेक करेंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है, साथ ही आपने प्रेफरेंस में जो कॉलेज सिलेक्ट किया है उसका कितना कट ऑफ गया है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सर्च बाई इंस्टीट्यूट, इससे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कोर्स। तो देखिए आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको BA BEd या फिर BSc BEd का कट ऑफ चेक करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड अगर आपको BEd का कट ऑफ देखना है तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है BEd वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। एंड अगर आपको DLED का कट ऑफ चेक करना है तो थर्ड नंबर पे लिखा है DLED, आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे BEd का कट ऑफ चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो देखिए BEd लिखा हुआ है उससे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ हमारा BEd जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट। अब आपको इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं BEd के जितने भी कॉलेज है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और प्रेफरेंस में आपने जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट किया होगा यहाँ से आपको एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम सूर्या कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसे हमने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है फेस। अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का 6 शो हो रहा है क्योंकि ये आप लोगों का 6th मेरिट लिस्ट है या फिर लास्ट मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे 6 वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है सर्च। अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर स्टेट वाले को कितने कम नंबर पे कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। 53 अगर नंबर है आपका तो आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। इसी तरीके से देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 52 तक गया हुआ है और लास्ट आप लोगों का 51 नंबर तक कॉलेज अलॉट किया गया है। इसके बाद देखिए ओबीसी का यहाँ पे केवल एक सीट ही वैकेंट था, तो यहाँ पे 51 नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद देखिए एसटी का आपका 50 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल किया गया है और लास्ट आप लोगों का एसटी में 49 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का एससी का है, इसमें भी 49 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का ओनली 14 सीट वैकेंट था, दैट्स वाई आपका 14 सीट जो है वो निकाल दिया गया है। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट को इसमें शामिल किया गया है आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है। साथ ही देखिए अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का आज जारी नहीं किया गया है, कल के डेट पे, क्योंकि कल आप लोगों का फाइनल लिस्ट आएगा तो कल ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से अलॉटमेंट को डाउनलोड करना है और कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस तरीके से करना है, कल के वीडियो में आपको डिटेल से मैं बता दूंगी। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि आप लोगों का लास्ट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। जितने भी कॉलेज सिलेक्ट किए हैं मैंने प्रोसेस बता दिए है, इसी तरीके से आप लोगों को एक एक कॉलेज का कट ऑफ चेक कर लेना है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट। ठीक है, आप स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीसेट, आपको रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अगेन आप लोगों को ब्लैंक ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करना है कि कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए नीचे की तरफ आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें आपको सही तरीके से देखकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है फीस, तो फीस में देखिए आप लोगों का 6th ही शो होगा क्योंकि आप लोगों का लास्ट या फिर 6th मेरिट लिस्ट है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया है और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, डिजिट को आप अच्छे से देखकर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा है फेस, तो आपको फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को 6th ऑप्शन शो होगा, इसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देखिए सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। साथ ही आप लोगों को अगर प्रेफरेंस चेक करना है कि कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो इसके लिए देखिए आपको राइट साइड मूव करना है पेज को। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑप्शंस, कई ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे देखिए आप लोगों को प्रेफरेंस का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अलॉटेड प्रेफरेंस, मीन्स कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेरिट लिस्ट आपका जारी किया गया है ये ओनली आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है। अगर आपसे कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट कर दिया गया है तो आपको दावा आपत्ति भी करना है। साथ ही देखिए आप लोगों को एडमिशन कब तक लेना है, तो देखिए 30 को आप लोगों को दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और कल के डेट पे आप लोगों का फाइनल लिस्ट आएगा। कल से ही आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 31 तारीख से 6 तारीख तक आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। अब जिन भी स्टूडेंट का नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको अभी वेट करना है। देखिए 7 तारीख को आप लोगों का वैकेंट लिस्ट जारी होगा, मीन्स अभी आप लोगों का 6th मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं ये आप लोगों को 7 तारीख को देखने को मिलेंगे। और इसके बाद SCRT की तरफ से आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि 3rd काउंसलिंग होगा या तो ओपन काउंसलिंग हो सकता है या फिर आप लोगों का डायरेक्ट एक और मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जितने भी सीट बचे हुए हैं उस बेसिस पे। ठीक है, अगर आप लोगों का एक और मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा तो उसमें केवल डाउन कट ऑफ वाले स्टूडेंट को ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी स्टूडेंट जिनको 2 बार कॉलेज अलॉट कर दिया गया है उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे बट एडमिशन नहीं लेंगे उनको भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट को ही केवल शामिल किया जाएगा जिनको ओनली 6th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, और जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन स्टूडेंट को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है SCRT की तरफ से नोटिफिकेशन आपका किस तरीके का जारी होगा। अगर 3rd काउंसलिंग होगा तो 3rd काउंसलिंग के लिए भी आपका अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल से जुड़े रहने हैं, छोटे छोटे अपडेट्स मैं आप लोगों को देते रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। और साथ ही आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों का वैकेंट सीट एंड कट ऑफ लिस्ट मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा।
साथ ही आप लोगों को चेक कर लेना है कि जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, ठीक है। और कल के डेट पे आप लोगों का फाइनल लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।